Good morning, students. Today's topic is advertisement customers. Okay, advice customers. Let's see. एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को पता है अच्छी तरह से. टीवी आप देखते हो, यू कीप ऑन वॉचिंग टीवी. इन बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड ऑल यू विल सी द advertisement if any any eatables, any other products, any other toy, about any toys and all, anything. Okay, you find the advertisement. Let's see what it is explained in this lesson. You can have seen ads, that is advertisements, on TV and in many other places, and you must be watching advertisement in TV as well as in the hoardings and all. You can see होर्डिंग्स लगाए जाते हैं बोर्ड के साइड्स में बड़े बड़े, जिसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है किसी पेस्ट के बारे में या किसी खाने की चीज़ के बारे में, किसी इसके फूड प्रोडक्ट्स के बारे में. यू कैन फाइंड दैट ऑल एड्स. ओके, एडवर्टाइजमेंट्स आर गिवन बाय ऑनर्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज टू टेल अबाउट देयर प्रोडक्ट. हु इज एडवर्टाइजिंग दिस ऑल थिंग्स? जो भी कंपनी, एनी कंपनी इज लॉन्चिंग इस प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम is advertising about that product. मतलब अगर मैंने कोई चीज़, नई चीज़ निकाले, खाने की चीज़, तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो लोगों को जानकारी हासिल करना चाहिए ना. तो मैं उस चीज़ के बारे में एडवर्टाइज़ करूँगी, टीवी में दिखाऊँगी, रेडियो में दिखाऊँगी, या मोबाइल्स एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन फाइंड एडवर्टाइजमेंट. इवन होर्डिंग्स लगाऊँगी, तो क्या लोग वो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ समथिंग नया चीज़ कुछ खाने का आया है, वो काफ़ी टेस्टी है, एवरीथिंग. बहुत अट्रैक्टिव बनाऊंगी उसका एडवर्टाइजमेंट, ताकि देख के लोग में मन में लालच आ जाए कि हाँ ये लेना है. तो ये क्या, मैं नए चीज़ जो प्रोडक्ट ला रही हूँ उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ लोगों को कि एक नया चीज़ आया है, आप ट्राई करके देखिए. ओके, दिस इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग इज. देयर एम इज़ टू मेक पीपल बाय दोज प्रोडक्ट्स. यानी इंटेंशन क्या क्या है कि लोग ये चीज़ें खरीदें. Advertisements are designed in such a way that people are impressed when they see them. Naturally, एडवर्टाइजिंग को बहुत इम्प्रेसिव बनाना पड़ता है, तब जाके लोग लालच हो जाते हैं बच्चे कि हाँ इसे लेना है. छोटे बच्चों को खिलौना इस तरह एक्सप्रेस दिखाया जाता है कि बच्चे लोग ये पेरेंट्स के पीछे लगते हैं कि खिलौना ले, या कोई खाने का चीज़ रहेगा तो बोलते मम्मी ये बहुत अच्छा है, आपको लेना है. तो ये बहुत ऐसे बनाते, इतना अच्छे डिज़ाइन करते हैं कि लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उसे लेने के लिए. दैट इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग इज़. दे फील लाइक बाइंग दिस प्रोडक्ट एंड दैट इज़ व्हाट द हॉनर वांट. बट इज़ द एडवाइस इन द हैड्स ऑल्सो गुड फॉर यू? यू मस्ट थिंक अबाउट केयरफुली. यानी जो भी हैड्स लोग दिखाते हैं ये आपके लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, सबसे पहले क्या आपका होता है कि यू हैव टू सी whether it is really good for you or not. हर कोई चीज़ जो एडवर्टाइजमेंट में किया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो. अगर आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा वो लोग बता रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी ही हो. ये आपको जांच परखना चाहिए कि वाकई इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट. You must act like a wise customer and decide what to buy and how much to buy and what not to buy. And it depends on you what you want to buy, how much you have to buy and what not to buy. It's entirely depend on you. Now here are some of the ads over there. Feel happy, crispy, crunchy. Of course it is eatables. ये सब बहुत सारे क्रंची रैपर्स में वगैरह आते हैं. ओके, बच्चे लोग अट्रैक्ट करने के लिए टेस्टी वगैरह बना, बहुत मसालेदार वगैरह होते हैं. Now see all eatables are there. लॉस द मैच, क्रिस्पी क्रंची, बहुत सारे हैड तरह तरह के आते हैं आपकी कुरकुरे में, क्रेज़ी, ये सब एवरीथिंग. मोस्ट ऑफ द आई डोंट नो द नेम्स ऑल्सो, यू मस्ट बी नोइंग दैट. तो ऐसे सारे हैड्स वगैरह दिखाए जाते हैं, बच्चे लोगों को इम्प्रेस किया जाता है और बच्चे लोग उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं. देन दे वांट टू बाय ऑल दैट थिंग्स. सी हियर, every time crispy crunchy only for 5 rupees get 1 pack free on 5. ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट मतलब एक के साथ एक फ्री भी होता है, या 5 रुपये में मिलेगा, या मनी बैक पॉलिसीज, ऐसे सब होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज गिवन हियर. We see many types of chips, wafers and other snacks in the market. We get them in the attractive packets and pouches.
everybody knows that we get many types of chips, wafers and snacks are in very attractive packets and pouches. These snacks are usually fried foods that contain a lot of salts and spices. आपको that also you know that it is very salty and spicy. They are good to they are good to taste, but not as good for your health if you eat them all the time. Growing, okay, it is spicy, salty. It's okay, fine, as per the taste, but it doesn't means that it is good for your हेल्थ. आपका हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें अच्छी है ऐसा कहीं पे नहीं होता. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट दैट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, fresh vegetables, fruits, nuts, milks, etc. दिस इज़ स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस. जो बच्चे लोग ज़्यादा करके बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं खाने के लिए, बाहर के चिप्स वेफर्स के लिए, इन ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि आप भले ही इट इज़ टेस्टी टू ईट एंड ऑल, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आपके ग्रोथ के लिए बैलेंस नरिशिंग डाइट होना बहुत ज़रूरी, एंड दैट यू कैन ऑल गेट फ्रॉम द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड सीरियल्स, मिल्क्स एंड ऑल विच यू ईट एट होम. ओके, घर में जो बनी हुई चीज़ें हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, मिल्क है, ये सब चीज़ें आपका आपका डाइट को बैलेंस करता है, आपका नरिश करता है, आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है. ओके, तो the growing children should eat all that things instead of all that wrappers packets you get in the shops. Now here's the head about this Fair and Lovely का आप लोग देखा होगा. Let's see what it is. Didi, look at this. My new dress for the party. Where is yours? No party for me. बिटिया कनी tap my new shoes for the party. Where are your parties? यानी ये पार्टीज़ के लिए जाने के लिए तैयारी हो रही है. तो पार्टीज़ के लिए नए ड्रेस नहीं है, नए जूते नहीं है. दिस इज़ ऑल. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स ओवर हियर. पार्टीज़ के लिए न्यू बैंगल्स नहीं है. तो ऐसे सब चीज़ें जब आपको कहीं बाहर जाना रहता है तो अच्छे कपड़े नहीं रहेंगे तो आप अवॉइड करते हो टू गो एनी सच फंक्शंस. ओके, सम ऑफ द फेयरनेस क्रीम यू सी इन टीवी एंड ऑल. फेयर एंड लवली कि इतने दिन में गोरे हो जाते हैं, जो सांवले लोग हैं वो लोग भी गोरे हो जाते हैं. सी, दिस इज़ वन ऑफ द हैड रिलेटेड टू दैट. हेमागौरी विल मेक योर स्किन शाइन. तो आप इस तरह इस्तेमाल करके यहाँ आपको दिखाया जाता है कि आप गोरे बन सकते. दिस इज़ द वन अदर थिंग विच अट्रैक्ट्स द पीपल. जो सामने रहते तो उनको लगता है हमें गोरा होना चाहिए, बिकॉज गोरेपन में सब कुछ गोरा ही लोग खूबसूरत होते हैं. नथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ द ओनली वे टू अट्रैक्ट द पीपल्स फॉर द प्रोडक्ट. Now see one more here. What's the matter? Why are you sad? My skin is so dark. Again I said that the same thing. Fairness cream, related to fairness cream. So she's saying she is not ready to. My skin is so dark. I feel so bad. No party for me. Is that all? Don't worry. Solve your problem with Emagori. Okay. Now this here 10 rupees on every 100 gram tube of bottles. This is all the head over shown over here. This is the thing for getting ready for the party, but no accessory what she want. She don't have the dress well dressed. She don't have the new shoes. She don't have the bangles to go for the parties. After this, the cream related to your fairness and all. Everything is just mentioned over here. ये तो आपकी रोज़मर्रा की है जो टीवी में आप देखते हो. अलग से कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके, उनमें काफ़ी सारे ऑफर्स भी होते हैं. यू कैन सी किसी में 10 रुपीज़ ऑफ, किसी में डबल पैक होता है एंड ऑल. दैट इज़ ऑल द ऑफर्स गिवन, ताकि कस्टमर को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को वो बेच सके. दिस इज़ द आइडियाज़ बिहाइंड द प्रोडक्ट्स. Okay, now see another. It is given. My teacher says, you says black is not beautiful. The color of your skin has nothing to do with your beauty. That's quite true. कि ब्यूटी आपका स्किन के टोन से नहीं रहता है. खूबसूरती आपकी स्वभाव से होती है. जो अंदर आपका मन जो रहता है, that makes difference for in your this way.
आपको लोग पसंद करेंगे। अगर आपके स्वभाव अच्छे हैं तो नेचुरली आपको लोग धीरे धीरे करके पसंद करेंगे। और स्किन टोन गोरा होने से हर कोई इंसान खूबसूरत भी नहीं होता, वो अच्छा भी नहीं होता। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, नीट एंड टाइडी इफ़ यू वांट पीपल टू लाइक योर लुक्स। ओके, व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी होना, नीट एंड टाइडी रहना, और आपके स्वभाव है दैट अट्रैक्ट्स द पीपल्स टुवर्ड्स यू। यू शुड ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, sleep well and drink well, enough water to get a healthy glowing skin. Okay, what is necessary? See over here it is mentioned exercise, sleep is necessary, drinking enough water to be healthy and glowing skin. Never feel bad about your color of your skin or your natural looks. Be careful when you try fairness cream that they may even have side effects. नेचुरली कुछ क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं गोरे बनने के चाहत में। कभी कभी पता चलता है कि जो क्रीम अप्लाई करने के बाद आपके स्किन में रैशेस हो या उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो, एलर्जी हो, तो दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। इट इज़ बेटर दैट व्हाट यू हैव। ओके, सो ये हैड है, इट इज़ ऑल अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, नथिंग मोर देन। आई होप यू गॉट दिस लेसन। थैंक यू।